जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं साधना शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे कलश पर नारियल कैसे रखना चाहिए। हमारी संस्कृति में घट स्थापना या कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है। बिना कलश स्थापना के पूजा अधूरी मानी जाती है। शादी विवाह हो या कोई भी भगवान की पूजा हो, कलश स्थापना अवश्य की जाती है। कलश पर रखा हुआ जो नारियल होता है वो हमें किस तरह से रखना चाहिए, उसकी सही विधि क्या है, कलश पर जो नारियल रखते हैं उसका मुख हमें किधर रखना चाहिए, ये ही महत्व होता है कि कलश पर रखा हुआ नारियल का मुख हमें किधर रखना है। तो बहुत से हमारे बहन भाइयों को नहीं पता होता है कि कलश पर नारियल जो रखा जाता है उसका मुख किधर होता है। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ से नारियल टहनी से लगा हुआ होता है। कलश पर जो नारियल रखा जाता है उसमें नारियल का मुख अपनी तरफ रखना चाहिए। अगर नारियल का मुख हम अंदर की तरफ रखते हैं, लोटे में अंदर जल में रखते हैं, तो शत्रु पैदा होते हैं, यानी शत्रुओं की वृद्धि होती है। अगर हम ऊपर की ओर रखते हैं तो बीमारी, व्याधि, कष्ट ये सब आते हैं। अगर हम पूरब की ओर रखेंगे तो लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है, यानी धन की हानि होती है। तो नारियल का मुख हमें हमेशा हमारी तरफ होना चाहिए, यानी कि पूजा करने वाले की तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। कलश स्थापना में नारियल रखते समय नारियल का मुख जब हम जो पूजा करने वाला व्यक्ति होता है उसकी तरफ होता है, यानी कि जिस तरफ नारियल पेड़ से लगा होता है वो नारियल का मुख होता है, उसे हमें पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ रखना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि नारियल का मुख यानी कि जो उसकी 3 आँखें होती हैं वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होनी चाहिए, और वो होती हैं जहाँ नारियल पेड़ से टहनी से लगा होता है। नारियल को हमें हमेशा लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। जिस ओर से नारियल टहनी से जुड़ा होता है वो मुख हमें नारियल में अंदर जल में, पानी में नहीं रखना चाहिए, ऊपर की दिशा में नहीं रखना चाहिए, अपनी तरफ यानी पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ ही होना चाहिए। भूल कर भी नारियल का मुख जल में नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। नारियल का मुख कैसे पहचानें ये मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये तीनों आँखें हैं, तो ये जो आँखें होती हैं ना ये अपनी तरफ होना चाहिए। तो एक सवाल आया था कि नारियल का मुख हम कैसे पहचानेंगे। जो टहनी से लगा हुआ हिस्सा होता है वो ही नारियल का मुख होता है, वो ही पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम जो कलश पर नारियल रखते हैं वो हमें किस तरह से रखना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।